Dear students, today's we will discuss some numerical on equivalent capacitance. Okay, so this is the first problem. Problem is this: the circuit is shown in the figure. Find the equivalent capacitance between A and B given C1, C2, and C3, C4. Okay. यहाँ पे आपको C1, C3, C4 की वैल्यू गिवन है और आपको A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक, तो देखो इसमें अप्रोच ये रहती है कि जैसे जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होता है, उन दो पॉइंट्स को आप पहले बना लो। ठीक है, जैसे कि मान लो A और B के बीच में आपको फाइंड करना है, तो A और B आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ठीक है, और ये बीच में आपका C1 है। ठीक, अब आप A से चलो, A से ऐसे और B पे आ जाओ। ठीक, तो A पे चलोगे तो देखो C2 मिलेगा, C3 मिलेगा, C4 मिलेगा। ठीक, तो C2, C3, C4 जो मिल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं? आपको सीरीज में मिल रहे हैं। तो C2, C3, C4 ये सारे के सारे किस में मिल गए? सीरीज में। तो C2, C3, C4 ये सब आपको सीरीज में मिल गए। तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट होगा, मान लो इनका नेट इक्विवेलेंट, अब आप देखो ये आपके C2, C3, C4 सीरीज में हो गए, यही मैंने किया है। इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं C डैश है, C2, C3, C4 का इक्विवेलेंट C डैश है। तो नया डायग्राम जो आपका बनेगा वो इस तरीके बन जाएगा। ठीक, ये A है, ये B है, ये आपका C1 है, ये C डैश है। अब C डैश और C1 किस में होगा? पैरेलल में, तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, मतलब यही अप्रोच है। हमें समझ में आ गया होगा सब। तो देखो C2, C3, C4 आपके सीरीज में है, और इनका जो इक्विवेलेंट है C2, C3, C4 का वो C डैश है। तो जो नेट सर्किट बनेगा वो C डैश और C1 वो आपके पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये C डैश है, इनका इक्विवेलेंट C डैश है, और ये आपका C1 लगा हुआ है। फिर तो सबसे पहले क्या करोगे? सीरीज के लिए 1/C डैश फाइंड करोगे। तो 1/C डैश इक्वल टू क्या होगा? 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 ये हो जाएगा। C2 की वैल्यू आपको गिवन है 9, C3 भी आपका 9 है, C4 भी आपका 9 है। तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3/9। C डैश इक्वल टू आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब देखो अब C डैश और C1 किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो अगर पैरेलल में होते तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है? C पैरेलल में फार्मूला होता है C1 प्लस C डैश। यहाँ एक्चुअली C1 और C डैश पैरेलल में है, C1 प्लस C डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये आया C डैश की वैल्यू 3 है, और C1 की वैल्यू भी आपकी 3 है। ठीक है, तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है, पहले आपने क्या किया? पहले आपने इन दोनों को आपने क्या किया? इन दोनों को आपने ये सारे के सारे आपके हो गए सीरीज में। ए और बी को पहले आपने उठा के रख लिया, ए और बी को आपने बिल्कुल अलग कर लिया। आपको इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस फाइंड करना था, तो ए और बी को आपने ऐसे ही रख लिया। फिर आपने क्या किया? इनको 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 ये आपके हो गया पैरेलल, सीरीज में होगा तो सीरीज का इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। जब उनका इक्विवेलेंट आया तो उनका इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो उनका इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो ये जो इनका इक्विवेलेंट होगा, तो ये जो इनका इक्विवेलेंट होगा, ये जो इक्विवेलेंट है ये बेसिकली आपका, जैसे कि आपका ये जो इक्विवेलेंट आया है। ठीक, उसके बाद जो आपका ए बी वाला है, इन दोनों को एक साथ रख देंगे तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी में एक प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में एक वेरिएशन ये हो सकता है कि अगर आपको नेट इक्विवेलेंट फाइंड करना हो सी डी के
अक्रॉस, ठीक है। तो ऐसा सी डी के अक्रॉस फाइंड करना हुआ ये, तो सी डी के अक्रॉस अगर फाइंड करना हुआ तो देखो सी डी कहाँ पे लगा हुआ है, C3 के अक्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो सी डी बीच में क्या है C3, तो फॉर्मूला वही है, आप सी डी को आप पहले से बना के रख लो। सी डी आपने बना लिया, ठीक है। आप सी डी ऐसे ऐसे पहले ड्रॉ कर दो, ये सी ये डी, यहाँ पे हो गया C3। अब यहाँ से चलना चालू करो और यहाँ तक आ जाओ। तो पहले आपको क्या मिलेगा C2, पहले क्या मिलेगा C2, फिर क्या मिलेगा C1, फिर क्या मिलेगा C4, बस ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C2 C1 C4, ठीक। और बाकी अप्रोच सेम है, C2 C1 C4 आपके सीरीज़ में, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा देंगे। और फिर जो इनका जो नेट इक्वलेंट मान लो वही C डैश, और C डैश और C3 आपके किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इनका पैरेलल वाला लगा देंगे, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये प्रॉब्लम, देखिए ये देखने में बहुत टफ लग रही है लेकिन इसका सलूशन बहुत इजी है। तो इसमें आपको अप्रोच ये रखनी पड़ेगी, देखो देखो C1 C2 C3 ये PQ के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके PQ के अक्रॉस कनेक्टेड है, मैं थोड़ा सा इसको छुपा रहा हूँ, ठीक। ये PQ के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इसमें क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है कि कैसे हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक। अब देखो, तो आपने क्या किया, P पॉइंट एक बना लिया, एक P पॉइंट ले लिया, एक इधर Q पॉइंट ले लिया। तो देखो P से आपका C1 का ये वाला एंड कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला एंड C1 का कनेक्टेड है, ठीक। और P1 से आपको क्या P से क्या कनेक्टेड लग रहा है, देखो एक तो ये वाला एंड हो गया C1 का, एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा एक C2 का एक एंड ये दिख रहा है, एक C3 का एंड दिख रहा है। आप क्या करो, सबसे पहले आप बनाओ, आपको C1 दिखा आपको, तो आपने C1 बना दिया। फिर आपको क्या दिखा, C2 का एक एंड दिख रहा है, C2 का एक एंड दिख रहा है, फिर इधर C3 का भी एक एंड दिख रहा है। अब Q देखो, Q से देखो C1 का और C2 का एक एंड Q से कनेक्ट, ये जैसे Q है, ये देखो Q, यहाँ से Q आ रहा है, कलर थोड़ा चेंज करें, ठीक। यहाँ से देखो Q आ रहा है, ये Q ऐसे जा रहा है, तो एक एंड Q से जो कनेक्टेड है वो आपका C1 से कनेक्टेड है, ये एक एंड आपका C2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और एक एंड देखो सीधे सीधे C3 से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये हुआ क्या, ये तीनों के तीनों पैरेलल में आ गया, और पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, इसमें ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, ये एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ये C आपका देखो ये है C, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, ये C की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C सच दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। मतलब P एंड Q के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड होना चाहिए, ठीक। और C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले अप्रोच क्या रहेगी, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे, ठीक। तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या करेंगे, आप P से चलना स्टार्ट करेंगे, P से चलिए, देखो P से आप चले तो यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है। तो आपको मिलेगा, एक आपको वन माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मिला, फिर आपको 8 का मिला। तो देखो वन से ये इधर P से चले C मिला, इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक 1 का मिल गया, एक 8 का मिल गया, ठीक है। और 1 के बाद भी आगे चलो तो देखो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो ये वाली लाइन है जिसमें कि 6 और 12 आपको एक ही लाइन में मिल रहे हैं। अब देखो 1 से चले तो 6 और 12 एक ही लाइन में मिल गए,
उसके बाद जो 4 वाली लाइन है वो कनेक्ट हो रही है 12 वाली से, ठीक है। तो देखो 4 वाली लाइन है वो कनेक्ट हो रही है 12 वाली लाइन से, ठीक। ये ऐसे आ गया, तो ऐसे ही आ गया। इधर अब 8 वाली में आओ, 8 वाले में ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 और 2 में। तो 8 से चले, इधर ये ऐसे डिवाइड, ये इधर ऐसे डिवाइड, ठीक है। ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे दोनों कंबाइन हो गए, ये कंबाइन जाके फाइनली इस वाले कंबाइन से होके इस वाले कंबाइन से मिल गया, ये आपका क्यू आ गया। तो आपका इस तरीके इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये बन गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो आपको ये वाला सर्किट, आपको जो सेकंड जो सर्किट है आपको कुछ सिंपल दिख रहा होगा। तो 12 और 6 किस में है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे, 6 एंड 12 आर इन सीरीज़। इसका मान लो इक्विवेलेंट आपका C1 है, तो 1/C1 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 इक्वल टू हो जाएगा 3/12। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, C1 का आंसर आ जाएगा। अब 4 माइक्रोफैरड, अब 4 माइक्रोफैरड किस में है, पैरेलल में। इनका मान लेते हैं, इनका क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया 4, और ये 4 और ये 4 किस में हो गए, पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं C2, पैरेलल में होगा तो C1 प्लस C4, ठीक है, 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया 8। तो इसकी जगह इस वाली ब्रांच की जो 6 और 12 और 4 वाली ब्रांच है, इसकी जगह आप सीधे 8 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, और इधर ये 1 है, और नीचे क्या है, नीचे देखो ये 8 है, इन दोनों का पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो 8 प्लस ये देखो इसका 4 आ गया, C4 का 4 आ गया, 2 and 2 आर इन पैरेलल, तो इसका 4 आ गया, ठीक। अब देखो 8 और 4 किस में है, 8 और 4 आपके किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में। तो इनका मान लेते हैं C4 है, तो 1/C4 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। तो यहाँ से इसका नेट इक्वलेंट C4 का आ जाएगा 8/3, और C3 का क्या आ जाएगा, C3 1 और C2, यानी कि 1 और 8 आपके सीरीज़ में है। तो 1/1 प्लस 1/8 इक्वल टू 9/8 आ जाएगा। तो C3 इक्वल टू हो जाएगा 8/9, मतलब रिवर्स होता है ना। तो C3 इक्वल टू हो गया 8/9, 8/9 इधर हो गया C3, और C4 हो गया 8/3, ठीक। तो C3 C4 आपको दिख रहे हैं, C3 C4 किस में, पैरेलल में। तो C3 C4 का इक्वलेंट निकालना होगा, तो C3 प्लस C4 कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 32/9, 9 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 8 3 जा 24, तो 8 + 24 32, 32/9, इसका रिवर्स ले लेंगे, हाँ, तो 32/9 हो गया। अब 32/9 और जो C है ये किस में है, ये देखिए C और CP ये किस में है, ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए फिर से आप वही अप्रोच 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/CP, और C इक्वलेंट आपको इसमें गिवन है 2 माइक्रोफैरड, तो 1/2 इक्वल टू 1/C प्लस 9/32। तो C इक्वल टू आ जाएगा 32/7। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।